अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के लल्लापुरा में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीर शफीक अहमद मुजद्दिदी खानका फर्जिया मुजद्दिदिया के चेयरमैन। किस तरह से देखते हैं कि वाराणसी में या उत्तर प्रदेश में इस तरह संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा, ऐसे ही कई जगह की बराबर स्टेटमेंट लोगों का आ रहा है कि अभी अजमेर शरीफ में लोगों ने कहा है कि यहाँ पे भी मंदिर थी कुछ सालों पहले। ये बराबर धार्मिक मुद्दों को किस तरह से उठाया जा रहा है और क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मुसलमानों की कोई भी मस्जिद किसी विवादित जगह पर बनती ही नहीं है, और जहाँ भी मस्जिद बनती है उस ज़मीन की कीमत अदा की जाती है, उसके बाद मस्जिद बनती है। बाबरी मस्जिद का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि षड्यंत्र के साथ ज्ञानवापी और मथुरा और उसके बाद संभल की शाही जामा मस्जिद, और अब आज ये पता चल रहा है कि बदायूं की शाही जामा मस्जिद जिसे शमसी मस्जिद कहा जाता है उसके नीचे भी मंदिर होने का दावा करके निचली अदालतों में जो याचिका दायर की जा रही है या अजमेर शरीफ के ताल्लुक से जो याचिका दायर हो चुकी है, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से ये मांग करता हूं कि सबसे पहले जिन याचियों ने याचिकाकर्ता दायर की है उन सब को, और जिन याचिका पर निचली अदालतों के जजों ने फैसला सुनाया सर्वे का, उन सब को ये लिखित रूप में कहा जाए कि वो माफीनामा मांगे जिन्होंने ये कहा कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है, और बिलखुसूस गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरगाह को मंदिर बताने का जो घिनौना कार्य किया गया है, इससे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के दिल छलनी हुए। हिंदुस्तान का रूहानी मरकज और हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली जिन्हें हम हिंदल वली कहते हैं, बार बार अगर इस तरह बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए उनके खिलाफ साजिशें जो रच रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी विदेशी पार्टी का भी हाथ है जो देश में हिंदू और मुसलमान को करा करके देश को कमजोर करने का कार्य कर रही है। अजमेर शरीफ हो या बदायूं की शमसी मस्जिद हो या संभल की जामा मस्जिद हो, ये सब पाक साफ और मुसलमानों के खरीदी हुई रकमों से जगह पर मस्जिद और दरगाह बनी है। आप अजमेर की हिस्ट्री उठा करके पढ़िए, मुगलों के बाद मराठों का उस पर कब्जा रहा और उसके बाद मराठों ने 18,000 रुपए में अंग्रेजों को अजमेर बेच दिया था, और फिर किसी ने भी उस पर कोई दावा नहीं किया। इस वक्त जो दो खोखले दावे किए जा रहे हैं, इससे यह साबित हो रहा है कि निचली अदालतें खुल्लम खुल्ला तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रही हैं और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और जब मुसलमान परेशान होकर के अपनी दिफा के लिए, अपनी बचाव के लिए सामने आता है, तो षड्यंत्रकारी पहले से ही षड्यंत्र जो रच करके आते हैं उस पे अपने ही लोगों से पत्थर वगैरह चलवा करके और भीड़ को उन्माद बना करके गोली चला करके फौरन, और अजब इतिहास हिंदुस्तान का रहा है, चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो या जिसकी भी हुकूमत, हमेशा प्रशासन ने मुसलमानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस या टीयर गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ, रबड़ की फौरी तौर पर गोली चला दी जाती है, मुसलमान हलाक हो जाता है। बाकी किसी भी मजहब के लोग कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें कभी गोली नहीं चलाई जाती। इससे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो प्रशासन को गोली दी गई है या आजकल जो भी प्रशासनिक कार्रवाई लोग कर रहे हैं उनके पास प्राइवेट तौर पर असलहे हैं, और उसी प्राइवेट असलहों का इस्तेमाल संभल में खुले तौर पर हुआ, और ताकि पोस्टमार्टम में सरकारी गोलियों का कोई हिसाब किताब ना होने पाए। तो इसलिए ये कहे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय संसद भवन के अंदर जो है वर्शिप एक्ट को पूर्णतः लागू करते हुए तमाम न्यायालयों में यह आदेश पारित करें
कि कोई भी इस तरीके का घिनौना कार्य न करे, और बार बार अगर ऐसा होता रहा तो एक दिन देश की शांति अशांति में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में कहा जा रहा था कि जब बाबरी मस्जिद का वक्त था उस समय जो आर्टिकल 191 का जो था कि इसके बाद किसी की धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और फिर बराबर ऐसी चीजें हो रही है। देखिए, ये वर्शिप एक्ट जो बनाया गया था वो इसी वजह से बनाया गया था कि ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाई है वो कम की जा सके और एक दूसरे के साथ वो मिल करके राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए कार्य करे। लेकिन इधर चंद सालों से जैन बंधुओं ने जगह जगह मस्जिदों की दावेदारी, आप देखिए बाबरी मस्जिद का केस रहा हो या ज्ञानवापी का हो या संभल का, सब में जैन बंधु आ रहे हैं और वो बाबरनामा का हवाला देते हैं। मैं उन जैन बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि बाबरनामा तो फारसी में था, आपको फारसी कब समझ में आने लगी और कैसे आपने समझ लिया कि ये आदेश बादशाह ने दिया था जो है? अगर उस बाबरनामा का ट्रांसलेट हिंदी में अनुवाद हुआ हो तो अनुवाद करने वाला भी तो गलत लिख सकता है। या अजमेर के ताल्लुक से जो अभी आई है कि 1911 में एक किताब छपी थी उसमें ये हवाला है, तो 1911 से पहले के जो लोग थे वो क्या इतिहासकार नहीं थे? उन्होंने ऐसी कोई बातें नहीं लिखी। ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर इस वक्त खुले तौर पर मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाना। आप अक्सर देखिए इनके धार्मिक जुलूस जब निकलते हैं तो मस्जिद और मदरसों के सामने ही ऐसे अमर्यादित गाने बजा करके और मुसलमानों को छेड़ने का, मीनारों पर चढ़ने का, झंडा उतारने का जितने केसेस आपको मिलेंगे ये आपको इन्हीं के जुलूस में मिलेंगे। फिर ये दुहाई देते हैं कि हमारे ऊपर पत्थर चल रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि राम राज्य जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि राम राज्य ऐसा होगा कि बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पिएंगे, तो आप कैसा राम राज्य लाना चाहते हैं? इस राम राज्य में तो हमेशा हर जगह लहू बहता हुआ दिख रहा है, तो फिर ये राम राज्य नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2014 से बराबर कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वर्तमान में कह रहे हैं कि हमने 1 लाख मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है। तो मतलब शासन किस तरह का काम कर रही है कि एक तरफ लोगों को जोड़ने की बात कर रही है और दूसरी तरफ लोगों को तोड़ने का काम कर रही है? क्या लगता है? देखिए, कथनी और करनी में फर्क साफ बिल्कुल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री महोदय वाकई अगर सबका साथ, विकास और विश्वास चाहते हैं तो आपको हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक को भरोसे में लेना होगा, उनकी तमाम इबादतगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में वहां के हिंदू भाइयों के साथ गलत हो रहा है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हो या पाकिस्तान का अल्पसंख्यक हो या दुनिया के किसी मुल्क में अगर कोई बहुसंख्यक उस पर जुल्म करता है तो हम उनके साथ कतई खड़े नजर नहीं आते और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ये देख कर कि फला फला मुल्कों में हो रहा है और वो हमारे मुल्क में ऐसे ही दोहराया जाए, तो फिर देश की आज़ादी में जो मुसलमानों के किरदार रहे हैं, जो हमने कुर्बानियां पेश की हैं और जिस तरीके से देश की आज़ादी के बाद भी ब्रिगेडियर उस्मान हो या मेजर सलमान हो या वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानियां रही हैं, क्या उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा? हम जितने कट्टर मुसलमान हैं उतने ही कट्टर हम हिंदुस्तानी भी हैं। और प्रधानमंत्री महोदय को तमाम न्यायालय में वर्षिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी करना चाहिए और जो भी न्यायालय के न्यायाधीश खास तौर से निचली अदालतों के इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इससे यह साबित हो रहा है कि एक षड्यंत्र का हिस्सा न्यायमूर्ति बन चुके हैं। अब उनसे न्याय की अपेक्षा, न्याय की बात करना बेईमानी साबित होती है। ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि क्या देश में तमाम मुद्दे, इस महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, तमाम मुद्दे समाप्त हो चुके हैं? क्या लगता है भाई? ये मुद्दे सियासी और समाजी तौर पर हैं, लेकिन सबके बावजूद देश के विकास और उन्नति के लिए भारतवर्ष में रह रहे तमाम मजहब के लोगों का एक साथ मिलकर के रहना, यही हमारे संविधान की खूबसूरती भी है और यही हमारे भारत को चार चांद लगाता है। ये तमाम मुद्दे जो हैं ये हमारे अपने मुद्दे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री महोदय से कहता हूं कि जिस अजमेर शरीफ पर आप प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल चादर भिजवा रहे हैं, तो आप सिर्फ ये साबित करिए कि आपने गरीब नवाज के लिए चादर भिजवाई थी या किसी और मकसद से चादर भिजवाई थी। चादर भिजवाने में ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री ने ये
स्वीकार किया है कि हम जो चादर भेज रहे हैं वो गरीब नवाज के मजार के लिए भेज रहे हैं। तो जब एक मुल्क के प्रधानमंत्री की यह आस्था है कि ये चादर गरीब नवाज के मजार के लिए जा रही है, तो आज ये छोटे छोटे संगठन हिंदू के नाम पर बना करके और निचली अदालतों में इस तरीके की गलत तरीके से पिटीशन याचिका दायर करके इस सर्वे के नाम पर इस तरीके से देश को के लोगों को बरगलाने का और देश में अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को इसमें सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ऐसे में अगर से ये चीजें नहीं रुक रही है, बराबर 3-4 दिन में तीसरी मस्जिद के नीचे इसे कहा गया, क्या ये नहीं रुकता है तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए इसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि जितनी भी फिरका परस्त ताकतें हैं जो अमन चैन को बिगाड़ना चाहती हैं, उनकी नजर में 30,000 मस्जिदें हिंदुस्तान की हैं जिस पर वो अपना दावा करती हैं, जबकि ऐसे सारे दावे उनके खोखले हैं, एक भी उनका सत्य नहीं है। अब जिस तरीके से ये कार्य हो रहा है, अभी तक मुसलमान अमन सुकून और शांति के साथ अपना काम कर रहा है, लेकिन बात अब मरकज गरीब नवाज तक पहुंची है, तो शायद मुसलमानों का खामोश रहना बहुत दिनों तक ये नहीं हो सकता। कभी ना कभी हमें सड़क पर तो आना ही होगा। हमें अपनी मज़ारों, मस्जिदों और मदारिस की हिफाजत के लिए हमें एक ना एक दिन आना पड़ेगा और अपना हक मांगने के लिए हमें संविधान ने पूरी छोड़ दी है, हम अपनी हक की आवाज उठा सकते हैं। क्या लगता है मुसलमान इस दौर में बटा हुआ है, काफी वर्षों से बटा हुआ, इस वजह से ये तमाम चीजें हो रही है कि ये बटे हैं तो इसको अलग अलग तरीके से? हाँ, ये बात सही है कि हिंदुस्तान में मुसलमान कई मकतबे फिक्र में बटा हुआ है। उसके बाद हम खानकाहों, मदारिस और मसाजिदों के तहत से भी अलग अलग तरीकों से नजर आते हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात जो हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहना चाहूँगा कि अब ये वो वक्त है कि जब हम आपसी रंजिश को और अपने इख्तलाफी सवालात को पीछे करके खुले तौर पर जो है हमें एकजुट होकर के इस तरह आना होगा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तभी जाकर के हम अपनी मसाजिद, मदारिस और खानकाहों की हिफाजत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ बात कर रहे थे पीर शफीक अहमद मुजद्दिदी साहब, खानकाह फाकिया मुजद्दिदिया के चेयरमैन हैं और आप सूफिया हिंद फाउंडेशन के भी चेयरमैन हैं, और आप बराबर बेबाक इंटरव्यू से जाने जाते हैं और सामाजिक मुद्दों पर और धार्मिक मुद्दों पर अपना बेबाक इंटरव्यू देते रहते हैं हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली अपडेट पर। सदाए न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि आवाम में जो पीर शफीक अहमद मुजद्दिदी साहब मैसेज देना चाहते हैं वो पहुंच सके।